हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आकाश एक्सपर्ट क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति का निगमन कैसे करें। तो वैद्युत द्विध्रुव का निरक्षीय स्थिति का निगमन करने के लिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव यानी पहले हम वैद्युत द्विध्रुव देखते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर जो है कोई माइनस क्यू आवेश है और फिर यहाँ पर कोई प्लस क्यू आवेश है। इन दोनों को मिला लेते हैं तो इनके बीच की जो दूरी मान लेते हैं हम 2l है। इनके बीच की जो दूरी है मान लेते हैं 2l है। कोई बिंदु O इसका अर्धक करता है, तो मान लेते हैं ये बिंदु O है, इसका अर्धक करता है। मान लेते हैं कि ये A है और ये B है। और फिर कोई बिंदु P है, जहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु P है जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम इसे P से B को मिला देते हैं और P से जो है A को मिला देते हैं और इस बिंदु P से इस बिंदु O पर लंब डाल देते हैं। ये लंब हो गया। तो ये भुजा AP बराबर में हो जाएगा BP, क्योंकि इस AB का जो है ये PO अर्धक है, इसलिए AP बराबर में हो जाएगा BP की। तो मान लेते हैं हमें ये कोण थीटा है, तो ये भी कोण थीटा होगा। कैसे थीटा होगा? क्योंकि अगर मान लिया ये कोण थीटा है तो ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, तो ये कोण अगर थीटा माना तो ये कोण छोटा होगा, क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर हैं। तो बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। तो इस भुजा के सामने का कोण ये थीटा, तो इस भुजा के सामने का ये कोण थीटा। तो जो माइनस क्यू आवेश के कारण बल लगता है वो माइनस क्यू आवेश की ही ओर लगता है। तो मान लेते हैं जो इस तरफ बल लगता है वो मान लेते हैं E1 है, और प्लस क्यू आवेश से जो बल लगेगा वो प्लस क्यू आवेश से दूर लगेगा, इस तरफ लगेगा। तो मान लेते हैं ये E2 है। और फिर ये जो दोनों इसका जो मान होगा ये 2 थीटा होगा ये कोण, क्योंकि जो है बहिष्कोण त्रिभुज के बहिष्कोण प्रमेय से होगा। ये त्रिभुज का बहिष्कोण प्रमेय जो है वो त्रिभुज के सुदूर दो अंतःकोण के योग के बराबर होता है। सुदूर दो अंतःकोण ये दोनों हो गए, तो इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा हो जाएगा। फिर इन दोनों के कारण जो E1 और E2 के कारण जो परिणामी वैद्युत बल निकलेगा वो कुछ इस तरह इस दिशा में होगा, इस दिशा में। तो वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में जो बल निकलता है वो अक्ष के समांतर तथा प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश की ओर होता है। तो मान लेते हैं हम ये जो P और O की जो दूरी है वो है R है, मान लेते हैं हम। तो O और A के बीच की जो दूरी होगी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो L होगी, क्योंकि जो ये O बिंदु इसका अर्धक है, AB का अर्धक है। तो जो पूरी दूरी है वो 2l है, तो जो आधी दूरी होगी वो केवल L होगी। तो O से B के बीच की दूरी, O से जो है B के बीच की दूरी ये भी L ही होगी। तो हम माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो E1 बराबर में हो जाएगी 1/4πε0 क्यू के बटे में R²। तो Q बटे में R², तो ये जो दूरी होगी यही ली जाएगी A और AP। तो AP हमें पता नहीं है, तो ये दूरी है जो यहाँ से O से A के बीच की दूरी L है, और फिर P से O के बीच की दूरी जो है वो है R है। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया।
तो समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो कर्ण का स्क्वायर, लंब के स्क्वायर और इसके आधार के स्क्वायर की योग के बराबर होता है। तो हमारा जो ये 90 अंश का कोण ये बना रहा है, तो 90 अंश के कोण के जो सामने की भुजा होती है वही कर्ण होती है, तो ये कर्ण होगी। तो कर्ण है AP, तो AP का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा AO का स्क्वायर, AO का स्क्वायर L का स्क्वायर, फिर प्लस OP का स्क्वायर यानी R का स्क्वायर। तो हम जब AP बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा √L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, क्योंकि ये इस तरफ वर्ग में है तो इस तरफ आ जाएगा, करने में हो जाएगा। तो E1 आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q के बटे में √L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। तो ये होल स्क्वायर है इसलिए करली का चिन्ह हट जाएगा, बराबर में हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q के बटे में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। हम मान लेते हैं ये समीकरण 1 है। फिर प्लस Q आवेश के कारण, आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस प्लस Q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E2 बराबर में हो जाएगा। E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q के बटे में √L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, क्योंकि ये जो दूरी है वो AP बराबर है BP के। तो AP बराबर है BP के, तो ये हो जाएगा AP बराबर हमारा प्राप्त है L स्क्वायर √ में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो BP जब बराबर है तो ये भी हो जाएगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर √ में, तो यही हम लिखे हैं। तो बराबर में हो जाएगा, इसका वर्ग है इसलिए कड़ी का चिन्ह हट जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, इसे मान लेते हैं समीकरण 2 है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर Q बटे में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये दोनों आपस में बराबर हैं, अतः हो जाएगा E1 बराबर E2। अब हम इसका परिणामी वैद्युत बल निकालते हैं। तो परिणामी वैद्युत बल निकालने के लिए कि हमारे जो सूत्र होता है वो वैद्युत बल E बराबर हो जाएगा √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, ये हमारे पास सूत्र होता है। तो हमें जो है A के स्थान पर E1 है और B के स्थान पर E2 है, तो हम इसे A1 और E2 को, E1 और E2 का मान रख देते हैं। तो E बराबर हो जाएगा E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। हमारे जो थीटा प्राप्त हुआ है वो जो कोण है ये हमारा 2 थीटा है, इसलिए हमारा जो ये होगा cos 2 थीटा होगा। तो हमें E1 बराबर E2 प्राप्त है, तो E बराबर हो जाएगा, हम E2 के स्थान पर E1 रख देते हैं। तो E1 का स्क्वायर प्लस E1 का स्क्वायर, हम जब E2 के स्थान पर E1 रखेंगे तो E1 इंटू E1 2E1 स्क्वायर हो जाएगा, फिर cos 2 थीटा हो जाएगा। E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर 2E1 स्क्वायर हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा √2E1 स्क्वायर प्लस 2E1 स्क्वायर cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। अब हम E1 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, E बराबर हो जाएगा √E1 स्क्वायर कॉमन ले लिए तो बचेगा 2 + 2 cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। अब हम E1 स्क्वायर बाहर ले लेते हैं,
तो बाहर आ जाएगा तो केवल E1 बाहर आएगा। फिर √2 प्लस हम cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा रख देते हैं, क्योंकि सूत्र होता है cos थीटा बराबर, जो सूत्र होता है वो cos 2 थीटा बराबर सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो यही सूत्र हम cos 2 थीटा के स्थान पर 2 cos स्क्वायर थीटा -1 रख देते हैं। तो जो रखेंगे तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1 हो जाएगा। अब हम ये कोष्टक को खोल देते हैं, तो E बराबर हो जाएगा E1 फिर 2 प्लस 2 दूनाई 4 cos स्क्वायर थीटा, फिर इस 2 का गुणा -1 भी होगा तो -2 हो जाएगा। -2 + 2 कैंसिल, E बराबर E1 √4 cos स्क्वायर थीटा। तो बराबर हो जाएगा, ये 4 cos स्क्वायर थीटा है, तो ये जो 4 बाहर √ से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, और cos स्क्वायर थीटा बाहर आएगा तो cos थीटा हो जाएगा। तो E1 2 बाहर में से इस तरफ ले लेते हैं, cos यही रहने देते हैं cos थीटा। जो हमें E बराबर प्राप्त हुआ परिणामी वैद्युत बल वो E1 2 cos थीटा। तो हमें E1 का मान तो पता ही है, परंतु cos थीटा का मान नहीं पता है, तो हम cos थीटा का मान जो है इस चित्र से निकाल लेते हैं। तो cos थीटा बराबर होता है आधार के बटे में कर्ण। cos थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण। तो आधार जो है हमारा L है, क्योंकि एक ही चित्र लेंगे तो AOP में, तो AOP में cos थीटा जब निकालेंगे तो आधार बटे में कर्ण, आधार L बटे में कर्ण √L² प्लस R²। तो जो cos थीटा बराबर हमें प्राप्त होगा, cos थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण, हमारा जो आधार है वो L, फिर कर्ण है √L² प्लस R²। चित्र में आधार है O बराबर है L, तो L फिर कर्ण है हमारा √L² प्लस R² cos थीटा। तो हमें जो E बराबर E1 2 cos थीटा। अब हम E1 और cos थीटा का मान रख देते हैं, तो E बराबर हमें E1 का मान पता है 1/4 पाई ε0 इंटू Q बटे में L² प्लस R², ये है। फिर इंटू cos थीटा का मान हमने निकाला है, जो cos थीटा का मान है वो L बटे में √L² प्लस R²। तो हो जाएगा, ये 2 गुणांक में है तो 2L बटे में √L² प्लस R², ये हो जाएगा। तो E बराबर हो जाएगा, ये 2QL हो जाएगा, तो 2QL बटे में 1/4 पाई ε0 L² प्लस R²। फिर ये करणी में है तो इसके घात में हम लिख सकते हैं L² प्लस R², इसके घात में हम 1/2 लिख सकते हैं। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, तो L² प्लस R², L² प्लस R² दोनों में समान है, तो आधार समान होने पर उनके घात जुड़ जाते हैं। तो जो घात है 1 प्लस 1/2, तो 1 प्लस 1/2 जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3/2। और 2QL वैद्युत ध्रुव आघूर्ण में जो सूत्र होता है वो होता है P बराबर 2QL। तो हम यहाँ पे 2QL बराबर P रख देते हैं, तो E बराबर हो जाएगा P बटे में 4 पाई ε0, ये L², ये हो जाएगा L² प्लस R² इंटू L² प्लस R² की पावर 1/2। तो जब पूरा हो जाएगा L² प्लस R² पूरे के पावर में 3/2, क्योंकि जब जोड़ेंगे 1 प्लस 1 1/2 तो हो जाएगा 3/2।
तो हमारा जो मान है वो जो है, जो एल का मान है, एल का मान आर की अपेक्षा बहुत कम है। तो एल का मान, एल लेस आर इक्वल टू आर, तो एल स्क्वायर का जो मान होगा, एल स्क्वायर का मान, एल स्क्वायर का मान भी आर के मान से बहुत छोटा होगा। एल स्क्वायर लेस आर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो हम एल आर की अपेक्षा जो है एल का मान छोड़ देते हैं। तो एल का मान छोड़ देते हैं, एल को नगण्य मान लेते हैं हम। तो जब एल को छोड़ देंगे तो हो जाएगा ई बराबर पी बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एल को छोड़ देंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर पूरी के पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ई बराबर जो हमें प्राप्त होगा वो होगा पी बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट फिर आर क्यूब इंटू आर क्यूब, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा तो हो जाएगा। अब हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बटे में आर क्यूब। ये हमारा सूत्र है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।